एपिसोड 35 चेंज्ड रिलेशनशिप्स। जब से कबीर और कीर्ति ईशानी और अबीर के जिंदगी में वापस आए थे, तब से उन दोनों के बीच की दूरियां और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं मिल रहा था। ना दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहे थे और ना ही एक दूसरे से मिल पा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच की दूरियां बढ़ना तय था। संडे यानी कि छुट्टी का दिन, सुबह का वक्त, अबीर का फ्लैट। पार्क में लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और कुछ लोग एक्सरसाइज। अबीर का फ्लैट मेट्रो स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था, तो मेट्रो के गुजरने की आवाज आ रही थी। किचन से कुकर की सीटी बजने की आवाज आ रही थी, लेकिन अबीर था कि अभी तक अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन रिसीव किया और अपनी आंखें बिना खोले ही बोला, हाँ बोल, क्या बात है? उधर से शिवांक ने पूछा, क्या कर रहा है मेरे रोमियो? उसकी आवाज सुनकर अबीर चिढ़ते हुए बोला, सो रहा था यार। शिवांक ने उससे कहा, आज छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू पूरा दिन सोता ही रहेगा। अबीर ने थोड़ा झुंझलाहट में कहा, तो और क्या करूं? आखिर बड़ी मुश्किल से तो सोने के लिए छुट्टी आती है, उसको भी कुछ दुष्ट फ्रेंड्स बर्बाद कर देते हैं। आज शाम को तू मेरे घर आ जा। अब अबीर की नींद टूट चुकी थी। उसने बेड से उठते हुए कहा, क्यों, ऐसा क्या है तेरे घर पर? शिवांक मजाकिया अंदाज में बोला, आएगा भी या सब कुछ फोन पर ही पूछ लेगा? कहे तो फोन पर ही सब वो कर ले जो आज शाम को मेरे घर पर करने वाले हैं। ठीक है, आ जाऊंगा। उससे बात करते करते अबीर बालकनी में आ गया था और खड़े होकर बाहर की ओर देख रहा था। शिवांक ने ठीक है, सी यू इन द इवनिंग कहकर फोन काट दिया। फोन कट जाने पर अबीर ने देखा कि कीर्ति की कई सारी मिस्ड कॉल्स थी जिन्हें वो रिसीव नहीं कर पाया था, और अब वो कॉल बैक की मूड में भी नहीं था। वो कीर्ति को इग्नोर करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। वो ब्रश करता हुआ आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने और ईशानी के बारे में सोचने लगा। तभी उसका फोन फिर से बज उठा। उसने देखा कि कीर्ति का ही फोन था। अबीर ने फोन उठाते ही बिना कीर्ति को बोलने का मौका दिए उससे कहा, हाय कीर्ति, तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था कि तुम्हारा फोन आ गया। एक्चुअली मैं अभी सोकर उठा था और तुम्हारी मिस्ड कॉल देखकर तुम्हें कॉल करने ही जा रहा था। कीर्ति अबीर से थोड़ा शिकायत अंदाज में बोली, आई कैन अंडरस्टैंड अबीर, बट हमें दोबारा से रिलेशनशिप में आए काफी वक्त हो गया है, और अभी तक तुम मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले गए और ना ही मुझसे ज्यादा बात करते हो। अबीर परेशान था कि आखिर वो कीर्ति को अब क्या जवाब दे। फिर वो कीर्ति को एक्सक्यूज देने लगा, कीर्ति यार, आजकल ना काम का बहुत ज्यादा लोड है। डैम, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। आई ट्राई कि नेक्स्ट वीकेंड में हम साथ टाइम स्पेंड करेंगे। प्रॉमिस? कीर्ति ने प्यार भरी आवाज में कहा। वाकई लड़कियां काफी इमोशनल होती है, छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाती है और अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहना चाहती है। अबीर ने कीर्ति को तसल्ली देते हुए कहा, आई प्रॉमिस 100%, इस बार का पूरा वीकेंड तुम्हारे नाम। योर अबीर इज मेड ओनली फॉर यू। पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अभी भी ईशानी चल रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे नोकझोंक और झगड़े के बावजूद अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे थे। पर अबीर की बात सुनकर कीर्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो आने वाले वीकेंड को पूरी तरह से अबीर के साथ खुलकर जीना चाहती थी और वो ये मौका फिर से खोना नहीं चाह रही थी। अबीर को खोकर ही उसने जाना था कि अबीर उसके लिए कितना सूटेबल है। सही तो है कि दूर जाने पर ही किसी के प्यार की कदर होती है, नहीं तो पास रहकर भी भले ही अपनी जान भी दे दो तो किसी को एहसास तक नहीं होता। कीर्ति ने खुश होते हुए अबीर से कहा, अबीर, आई एम रियली हैप्पी। तुम कितने स्वीट हो, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं भी बहुत खुश हूँ, अबीर ने जवाब दिया, और फिर दोनों ने थोड़ी देर बात करने के बाद फोन काट दिया। उधर दूसरी तरफ शिवांक बैठकर टीवी देखते हुए कुछ खा रहा था। तभी उसके घर की डोरबेल बजी और जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर रश्मि खड़ी थी। उसे देख शिवांक ने मजाक करते हुए कहा, आज तुम अचानक यहाँ? क्या फिर से बिना बताए ये देखने आई हो कि कहीं मैं किसी और के साथ तो नहीं हूँ? रश्मि अंदर जाकर सोफे पर बैठते हुए बोली, अगर तुम मुझे दोबारा किसी के साथ नजर आए तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी और खुद पुलिस के पास चली जाऊंगी। उसने एक्टिंग करते हुए कहा, क्या तुम सच में मेरा खून कर दोगी? रश्मि ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ बेहिचक, और इसमें कोई दो राय नहीं है। शिवांक ने फिर मजाकिया लहजे में बोला, तब तो मैं फिर से किसी और के साथ जरूर
और तुम मुझे पिछले बार की जैसे पकड़ लोगी और फिर तुम मेरा खून कर दोगी। उसके बाद हमारा प्यार आज के लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा, मिसाल। ये सुन रश्मि ने मुंह बनाते हुए वेरी बैड जोक, इस पर कोई क्लैपिंग भी नहीं करेगा। शिवांग थोड़ा सेंटी होते हुए बोला, कोई करे या ना करे लेकिन तुम जरूर करोगी और यही मेरे लिए काफी है। रश्मि ने थोड़ा सीरियस होते हुए उससे पूछा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम बात शुरू करें? ये सुन शिवांग हैरान हो गया, मगर बात किस बारे में? मुझे तो याद ही नहीं है कि हमने आज किसी टॉपिक पर बात करने के लिए सोचा था। रश्मि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सोचा नहीं था लेकिन मुझे ईशानी को लेकर कुछ बात करनी है। एक्चुअली आज मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मुझे लगता है कि ईशानी कबीर के साथ खुश नहीं है। ऐसा क्या देख लिया तुमने? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं देखा ना? शिवांग अब भी मजाक के मूड में था। ये देख रश्मि थोड़ा गुस्से से बोली, शिवांग प्लीज बी सीरियस। और फिर उसे बताने लगी, वो आज जब मैं नहाने के बाद छत पर गई तो ईशानी किसी से बात कर रही थी और वो कबीर था। मैं छुपकर उसकी बात सुनने लगी जिससे मुझे सच पता चला। शिवांग उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या रश्मि तुम दूसरों की बातें छुपकर सुनने लगी हो? तुम मेरी पूरी बात को सीरियसली सुनोगे भी? ये बोलते हुए रश्मि ने शिवांग के दोनों हाथ को अपने हाथों में ले लिया। ओके बोलो। और शिवांग ने अपने होठों पर अपनी उंगली रख दी। रश्मि उसे बता रही थी कि उसने क्या सुना। ईशानी फोन पर कबीर से बोल रही थी, हाँ कर लिया है, और तुमने? कबीर ने बहुत सहजता से उससे कहा था, मैंने भी। ईशानी तुम मुझे कितना अच्छे से समझती हो। कीर्ति के एक्सपीरियंस से समझ गया हूं मैं कि तुम मेरा परफेक्ट मैच हो, वो कीर्ति नहीं। आई रियली लव यू ईशानी। इस पर ईशानी ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ कि जितना तुम मुझसे। फिर कबीर ने उससे कहा, जानता हूँ और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमें एक दूसरे की लाइफ में वापस आए हुए बहुत दिन हो गए हैं और अभी तक हम कहीं साथ बाहर घूमने नहीं गए हैं। अगर तुम कहो तो आज शाम को हम साथ बाहर चलें? इस पर ईशानी ने कबीर को समझाते हुए कहा, कबीर मैं एक प्रोजेक्ट में बहुत बिजी हूँ और प्रोजेक्ट की टेंशन इतनी ज्यादा है कि खुद अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। हाँ एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट के रिव्यू के बाद मैं लीव अप्लाई कर देती हूँ, इससे हमें कुछ वक्त एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिल जाएगा। कबीर थोड़ा चिढ़ गया, काम तो सारी जिंदगी बना रहेगा ना, लेकिन ये वक्त फिर लौट कर नहीं आएगा। ईशानी ने उसे समझाया, मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा कोऑपरेट करो ना प्लीज यार, मैं मेंटली फ्री तो हो जाऊं तभी तो हम साथ खुश रह पाएंगे ना। कबीर थोड़ा उदास होकर बोला, या तुम शायद ठीक बोल रही हो, प्रोजेक्ट खत्म कर लो फिर हम एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। थैंक यू कबीर, तुम कितने अच्छे हो। एक झूठी हंसी को अपने चेहरे पर लाकर ईशानी ने उससे बाय कहा। बाय ईशानी, टेक केयर। इतना कहकर कबीर ने फोन रख दिया। सारी बात बताकर रश्मि चुप हो गई। शिवांग ने उससे पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि ईशानी कबीर के साथ खुश नहीं है? हाँ शिव, क्योंकि ईशानी ने कबीर से झूठ बोला। जब कबीर ने उसे बाहर घूमने के लिए कहा तो वो बोली कि वो अभी भी एक प्रोजेक्ट पर बिजी है, लेकिन अभी तो उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ तो? शिवांग को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। रश्मि ने उसे समझाते हुए कहा, तो ये कि ईशानी कबीर के साथ खुश नहीं है और कबीर से छुटकारा पाना चाहती है। सो सिंपल। रश्मि की बात सुन शिवांग ने उससे कहा, और इस नेक काम में हम दोनों उनका साथ देंगे। रश्मि ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ शिवांग, और तुम भी ये पता लगाओ कि क्या वाकई में अबीर कीर्ति के साथ खुश है, और अगर नहीं है तो फिर हम दोनों को इस नेक काम को जरूर अंजाम देना चाहिए। तब शिवांग ने उसे बताया, हाँ आज मैंने अबीर को घर पर बुलाया है और आज मैं ये जानकर ही रहूंगा कि सच क्या है, और इसके लिए मैंने एक प्लान भी बना लिया है। ठीक है, मुझे सब बताना, और अब मैं चलती हूँ। ये बोल रश्मि जाने के लिए खड़ी हो गई। शिवांग रश्मि को दरवाजे तक छोड़ने गया और अंदर आकर खुशी से झूमने लगा। इधर रश्मि हॉस्टल जाकर फ्रेशन अप होकर बेड पर ईशानी के पास बैठ गई। मिलाई शिवांग से? ईशानी ने रश्मि से हंसते हुए उससे पूछा। रश्मि ने जवाब दिया, हाँ मिलाई। अच्छा किया। रश्मि उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ बाय द वे तुम्हें भी कबीर से मिलने जाना चाहिए। इस पर ईशानी थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, क्यों, मुझे क्यों कबीर से मिलने जाना चाहिए? रश्मि ने मिस्टीरियस वे में उससे कहा, अरे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और इतने दिन हो गए हैं लेकिन तुम दोनों अभी तक बाहर नहीं गए घूमने एक साथ, तो मैंने सोचा कि तुम्हें जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें फ्री में बस एक सलाह दे दी।
ईशानी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं और कबीर कहीं घूम आए। रश्मि ईशानी के मुंह से सच उगलवाने की कोशिश करते हुए उससे पूछने लगी, तुम कहो तो मैं अभी कबीर को कॉल कर दूं कि तुम उसके साथ डेट पर जा रही हो। ये सुन ईशानी ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, क्यों, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है क्या जो तुम बोल दोगी? मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रही थी। तभी ईशानी के फोन पर उसकी बॉस श्वेता का कॉल आया। उससे फोन उठाते ही श्वेता ने उससे कहा, सुनो ईशानी, एक क्लाइंट है जो कि ट्रैवल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं और ब्रीफिंग के लिए थोड़ा पहले आना चाहते हैं। सो लेट्स ब्रीफ हिम दिस सैटरडे। फिर उन्हें रिव्यू करके फीडबैक देने में हफ्ता भर लग जाएगा। बट मैम, ईशानी कुछ बोलना चाह रही थी मगर श्वेता ने उसकी बात काटते हुए कहा, आई नो ईशानी कि तुम्हारा पिछले कुछ दिनों से बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहा है, बट प्लीज इस वीकेंड पर तुम मैनेज कर लो तो तुम्हें एक वीक का ब्रेक सैंक्शन कर दूंगी मैं। और हमें इसमें अबीर की भी हेल्प चाहिए होगी। अबीर का नाम सुनते ही ईशानी ने हाँ कर दी। जी मैम, मैं कर लूंगी। कॉल काटने के बाद ईशानी खुशी से झूम उठी। यस! उसे इतना खुश देखकर रश्मि ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ, तू तो झूम रही है, कुछ हमें भी तो बता। बॉस का फोन था और बोल रही थी कि इस बार एक प्रोजेक्ट है, उसे खत्म करने के बाद वो मुझे एक हफ्ते का ब्रेक सैंक्शन करेगी, जिससे मैं और अबीर एक साथ। खुशी खुशी में ईशानी सब बोल तो गई, पर उसे पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है। उसके मुंह से अबीर का नाम सुन रश्मि ने हंसते हंसते उससे पूछा, क्या क्या तुम और अबीर एक साथ? फिर कबीर का क्या? इस पर ईशानी ने कुछ नहीं कहा और सोचने लगी कि थिंकिंग ना मिलने के बावजूद अबीर हमेशा खुद पर कितना कॉन्फिडेंट होता है और जबकि कबीर उस पर कितना डिपेंडेंट होता है। कुछ भी हो, इस बीच ईशानी को रियलाइज हो गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए अबीर ही ठीक है, ना कि कबीर। उसी दिन शाम को शिवांक ने अबीर से फोन पर बात करते हुए पूछा, अबे कहाँ है तू, कब से तेरा वेट कर रहा हूँ। अबीर ने उसे जवाब दिया, 2 मिनट रुक, मैं अभी आया। शिवांक और अबीर रात में शिवांक के घर की छत पर बैठे वहां से पूरा शहर का कलरफुल नजारा देख रहे थे। गाड़ियों की हेडलाइट्स स्टार्स की तरह शाइन कर रही थी। शिवांक और अबीर के पास दारू और नमकीन रखी हुई थी और 2 कांच के ग्लास भी थे जिनमें ड्रिंक थी। शिवांक पीते हुए अबीर से बोला, यार अबीर, जब से मेरे लाइफ में रश्मि आई है तब से मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई है। उसके आने के बाद से मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ। ये सुन अबीर शिवांक की तरफ देखकर बोला, हाँ सच में, रश्मि के आने के बाद से तेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। हाँ, और ये सब तेरी और ईशानी की वजह से हुआ है। अगर तू और ईशानी नहीं मिलते तो शायद आज मुझे रश्मि भी नहीं मिलती। शिवांक ने ये बात दिल की गहराई से बोली थी। अबीर ने अपनी ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, ओह हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था कि तू और रश्मि मेरी और ईशानी की वजह से मिले। और दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। शिवांक ने दोनों के लिए एक और पैक बनाते हुए कहा, यार अबीर, मुझे लगता है कि तू और कीर्ति बहुत खुश है। बेवजह मैं तुझसे कीर्ति के बारे में बार बार पूछकर तुझे परेशान करता रहा। अबीर शिवांक की बात सुन हंसते हुए बोला, तू सही बोल रहा है। अबीर ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं अब इतना खुश रहता हूँ कि खुद को जैसे भूल ही चुका हूँ। कीर्ति मेरा इतना ख्याल जो रखती है, दिन में हजारों बार उसका फोन करना, मेरे साथ बाहर जाने के लिए मुझसे बार बार कहना और फिर मेरा उसे कोई एक्सक्यूज देकर मना कर देना, इतना खुश रहता हूँ मैं। अबीर की ये बात सुनकर शिवांक जान गया था कि वो कीर्ति के साथ खुश नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ ईशानी के साथ ही खुश रह सकता था। शिवांक ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, तू झूठ बोल रहा है। तेरी आवाज में वो सच्चाई नहीं है जो कभी ईशानी के साथ रहते हुए हुआ करती थी। शिवांक ने अबीर को ग्लास पकड़ाया। अबीर ने ग्लास पकड़ते हुए कहा, ईशानी, उसे क्या पड़ी है मेरी, वो तो कबीर के साथ खुश है ना। और अगर ऐसा ना हुआ तो, मेरा मतलब है कि ईशानी कबीर के साथ खुश ना हो तो। शिवांक अबीर की तरफ मिस्टीरियस लुक में देख रहा था। अबीर दारू के नशे में अपने दिल की सारी बातें कहने लगा, पता नहीं यार, पर मैं तो ना जाने क्यों हमेशा ईशानी के बारे में ही सोचता रहता हूँ और मुझे बस उसी की याद आती रहती है, जबकि मैं उससे बहुत कम मिलता और बोलता हूँ। और पता नहीं क्यों इस तरह से कीर्ति के बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोच पाता। शिवांक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुझे ना ईशानी से प्यार है और ईशानी को भी तुझसे।
तू फिक्र ना कर मेरे यार, मैं जिंदा हूँ अभी, तुझे तेरे प्यार से मिलवा कर ही रहूंगा। दोनों चुप हो गए और शहर की ओर देखने लगे। अबीर ने आसमान के तारों की तरफ देखकर उदास आवाज में कहा, मेरी जिंदगी भी इन सितारों के जैसे हो गई है, जो चांद को रात भर देख तो सकते लेकिन पा नहीं सकते, और सुबह होते ही चांद सूरज की रोशनी से छुप जाता है और तारे गायब हो जाते हैं। तेरी लाइफ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तू उस चांद को रात भर देखेगा भी और सुबह होते ही अपने साथ ले भी जाएगा। शिवांक ने पूरे विश्वास से उसे जवाब दिया था, जिसे सुनकर अबीर की आंखों में जैसे चमक आ गई थी। लेकिन वो कैसे? वो तो मुझ पर छोड़ दे। और फिर दोनों उन बादलों में चमकते तारों को देखने लगे। अगली सुबह सूरज की तेज रोशनी शिवांक और अबीर के चेहरे पर पड़ी तो दोनों की नींद खुली। दोनों अंगड़ाइयां लेते हुए उठे। अबीर ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, बहुत जल्दी सुबह हो गई आज तो। सुबह जल्दी नहीं हुई है, हम रात को देर से सोए थे। ये बोलते हुए शिवांक जल्दी से उठा और वहां पर पड़ा हुआ सामान इकट्ठा करने लगा। उसने बोतल उठाकर डस्टबिन में डाली, फिर नीचे आकर ग्लास किचन में रखे और चेयर पर बैठकर बोला, हेडेक हो रहा है, कॉफी पिएगा क्या? अबीर ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं यार, मैं घर जाता हूँ। मॉम को भी नहीं बताया था कि मैं यहाँ आया हूँ, वो परेशान हो रही होगी। ठीक है, तू निकल। अबीर शिवांक के घर से निकल गया। दूसरी ओर ईशानी के हॉस्टल रूम में रश्मि बैठकर अपना फोन चला रही थी। ये देख ईशानी ने अपना कुछ सामान ढूंढते हुए उससे पूछा, क्यों, तुझे आज ऑफिस नहीं जाना है? रश्मि ने उसे जवाब दिया, क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। ईशानी अपने आप को आईने में देखते हुए बोली, तो जल्दी से रेडी हो जा। रश्मि अपना फोन रखकर रेडी होने लगी। ऑफिस में अबीर अपने बॉस के कैबिन में आकर बोला, गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? ईशानी पहले से ही अंदर चेयर पर बैठी हुई थी। अब क्या होने वाला है? आखिर ईशानी अबीर के ऑफिस में क्या कर रही है? और शिवांक और रश्मि ईशानी और अबीर को मिलवाने के लिए क्या करेंगे? और क्या वाकई दोनों मिल जाएंगे या अभी भी इन दोनों की लाइफ में कुछ और होना बाकी है?